मन की दो ही वृत्तियां हैं जिनसे असत संसार को सत मानकर चिंतन किया जाता है, रागात्मक या द्वेषात्मक, अनुकूल या प्रतिकूल, जिसमें सुख या दुख, हर्ष या शोक की अनुभूति होती है। पूरा जीवन इन्हीं द्वंद्वों में व्यतीत होता है। अगर साधक सावधान ना हुआ, निरंतर राग द्वेष से वृत्ति को हटाना है और प्रभु में लगाना है। चित्त वृत्ति को एक एक चुन चुन कर प्रभु के नाम में अर्पित करना है। ये जो खाली रहते हैं साधक, यही सब मनमानी कूड़ा करकट वाली बातें सोचना, गंदी बातें चिंतन करके क्रियाओं में उतारना, ये बड़ा निकृष्ट जीवन है, बड़ा निकृष्ट जीवन है। परमार्थ का पथिक हो करके गंदी बातों का चिंतन करना, गंदी क्रियाओं के लिए अंदर उत्साह रखना, ये बहुत निकृष्ट जीवन है। इस निकृष्टता से हमको ऊपर उठना है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, हम बहुत अनुभव की बातें महापुरुषों की कह रहे हैं, जब तक आप बार बार मन को राग द्वेष वृत्ति से हटा करके प्रभु में नहीं लगाएंगे, तब तक कोई साधना का फल आपको नहीं मिलेगा। ये हमारी बात मान लीजिए। कल जैसे एकांतिक में कहा था कि 100 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कीजिए आप, पर फिर मनमानी आचरण शास्त्र विरुद्ध कीजिए तो आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। और एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर ली। अगर दैन्य होकर अपनापन, अहमता, ममता श्री जी के चरणों में समर्पित करके एक बार राधा, ये बहुत बड़ा काम आपका बना देगा, बहुत बड़ा काम। आप बाहरी पाठ किए, बाहरी भागवतिक क्रियाएं किए, आंतरिक चिंतन नहीं संभाला और क्रियाएं गंदी करते रहे, तो बस ठीक ऐसा ही परिणाम समझो जैसे चलनी में गाय दुहने वाले को कभी दूध पीने को नहीं मिलता। ऐसे ही भागवतिक साधन कर रहा है पर असाधन बड़े जोर का है तो उसे भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये हमारी प्रार्थना मान लीजिए, खाली रहना ही मृत्यु है। मार देगा कहीं न कहीं, कोई न कोई वासना में फंसा देगा मन हमारा। नाम चलाते रहे, कैसे भी हम पापी रहे हो, कैसे भी हम निकृष्ट आचरण वाले रहे हो, नाम पकड़ लिया तो जो दुर्लभ गति है वो सब सुलभ हो जाएगी। बस यही बात नहीं साधक पकड़ पाते। बाहरी दौड़ भाग में बहुत विश्वास है, आंतरिक नाम चलाने में चूंकि मन राजी नहीं है इस बात पर, क्योंकि मन को अधीन होना पड़ेगा। अगर नाम का चक्र चल पड़ा तो वासनाओं का चक्र भस्म हो जाएगा जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है। नाम हमारी प्रार्थना मान लीजिए, हमारे हृदय की बात मान लीजिए। जो परेशान साधक है उनका कारण है खाली रहना। महाभागवत हनुमान जी महाराज बहुत विचार पूर्वक कह रहे हैं, खूब चौपाई सबको याद है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, वही विपत्ति है जिस क्षण आपका भजन नहीं किया जाता, आपका सुमिरन नहीं किया जाता। सेवा और सुमिरन से जो रहित क्षण है, समय है, वही मृत्यु है, वही हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। बार बार सबको सुन सुनकर ये कंठस्थ हो गया होगा कि नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां,
नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो नाम बाणी से बिलक क्यों हो? या तो नाम चल रहा है या तो लीला गायन चल रहा है, खाली क्यों हो? प्रायः साधक खाली रहता है, प्रायः 100 में 2-4 की बात नहीं कहते। नहीं, खाली रहने का मतलब है प्रपंच चिंतन, खाली रहने का मतलब राग द्वेष का चिंतन, खाली रहने का मतलब है माया के जाल में अपने आप को फंसाना। इस बात को क्यों साधक नहीं समझता? क्योंकि मानसिक चलेगा तो अपने लोगों को पहचान है, नेत्र में नेत्र पड़ते ही कैमरा खिंच जाता है कि हां चल रहा है। खाली जीवन व्यर्थ जीवन है। क्यों अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजै जान। एक पल भी समय नहीं जाना चाहिए भजन के बिना। हमें इतनी कृपा की लाडली लाल ने इतना सुंदर संयोग दिया, अब हम राग द्वेष के चिंतन में मन की वृत्ति को नहीं जाने देंगे। खाली नहीं, हमारा हृदय चिंतन से युक्त है तो कैसे राग द्वेष का चिंतन हो सकता है? और स्फुरण भी हो तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि नाम चल रहा है। इसलिए मौन का अधिकतर आश्रय लो, सात्विक भोजन करो, शरीर को खूब थका दो, व्यायाम प्राणायाम सेवा आदि के द्वारा गाढ़ निद्रा में 3-4 घंटे बस, हर समय रात्रि में 4 घंटे बस से शयन करो, उठ के बैठ जाओ, भजन करो। पर्याप्त है, 4 घंटे पर्याप्त है, बहुत अधिक है। इंद्रियों की स्वस्थता के लिए 4 घंटे विश्राम बहुत, 24 घंटे में। जब 20 घंटे भजन करोगे तो तुम्हारे हृदय में ऐसे ऐसे अमृत की वर्षा होगी कि आप खुद निहाल हो जाओगे। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, उन्मत्त हो जाओगे, प्रेमोन्मत्त हो जाओगे। पर नहीं, मन की चाल वही नीच विषयों की तरफ चिंतन, नीच विषयों के भोगने की चाह, नीच विषयों में सत्यत्व बुद्धि, यही तो हमें फांसे हुए हैं। तो जब तक निरंतर नाम नहीं चलाओगे तब तक अंतर पड़ता रहेगा, और अंतर पड़ता रहेगा तो सत्यत्व भाव जगत में बना रहेगा। इसीलिए महापुरुष जन कह रहे हैं, अपि शुष्क फलादि भक्षयन क्षुधितो निर्झर वाह विवम तृषा, गिरिराज गुहास विश्रामो बस वृंदा विपिने सुखम सखे। अय मित्र, जो रूखा सूखा फल पत्र पुष्प जो भी जहां जैसे अपने उदर में डाल लो, खूब राधा 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 रटो। शरीर को जहां भी शयन करने को मिले, जैसे मिले, वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास स्वीकार कर लो। कह रहे गुफा में, कहीं किसी मंदिर में, कहीं भी पड़ रहे, जो रूखा सूखा मिले खा ले, रात दिन भजन करे। मरना है, जाना है यहां से, आज नहीं तो कल जाना है, जाना है। ना यहां किसी की जागीर थी, ना यहां है, न किसी की रहेगी। ये सब व्यर्थ का केवल कल्पनात्मक है, केवल कल्पनात्मक है, कुछ नहीं तुम्हारा। यहां से मरोगे तो शरीर नहीं जाएगा, करोड़ कहां से तुम्हारे साथ चले जाएंगे। नाम जब जितना कमा लोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। अब शुष्क फलादि भक्षण, रूखा सूखा, ज्यादा इस रसेंद्री को जलेबी इमरती, ये वो, मरोगे। मछली कांटे में फंसे हुए चारे को देखती, कांटे को नहीं देखती। बड़ी प्रसन्न होकर जब ऐसे चारे को कोई कांटा उसके, क्योंकि कांटे में चारा है, मछली को चारा दिखाई देता है, कांटा नहीं। ऐसे ही भोगों में ये स्वाद जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन भोगों में जो कांटा है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। विषय चुगा जिन चुगय मन, कछुक चुगत सुख होए, फिर फांसी ऐसी ले। फिर देखो मछली को तड़पती है, निकाल करके उसे फिर मार डालते हैं।
मार डालते हैं ये विषय, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। जो निर्विषय चित्त में परमानंद का उदय होता है वो नाना प्रकार की भोग सामग्रियों से कभी भी किसी को नहीं हो सकता। जितना भोगोगे उतना ही तृष्णा पिशाचिनी तुम्हारा गला दबा देगी, और भोगो और भोगो और भोगो, मर जाओ भोगते हुए, फिर भी तृप्ति नहीं। इसलिए अपशुष्क फलादि भक्षयन, क्षुधितो, भूख लगे तो भगवान की व्यवस्था के अनुसार जो रूखा सूखा मिले, नींद लगे जहां जैसी व्यवस्था है वैसे सहन कर जा, चेतना में हर समय नाम जप करते रहो। बस वृंदा विपिने सुखम सखे, हे सखे यदि वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार है तो परम सुख को प्राप्त हो जाओगे। तुम कैसे हो वृंदावन ये नहीं देख रहा। धर्माभासोप्य नहीं में नैव पापाच्च भीति, पाप करने से कभी भयभीत नहीं हुआ। धर्म का भास भी नहीं है, धर्म पालन करना तो जाने दो, धर्माभास भी नहीं है, पाप करने से कभी डरा नहीं। ना श्री कृष्णे रतिरपि, कभी भगवान श्री कृष्ण का नाम, उनके चरणों का चिंतन, कभी लीला कथा कभी नहीं। नामे सौहृदम सत्यमेशु, और संतों से कभी संग नहीं किया। यदि ऐसा पुरुष भी वृंदावन का वास स्वीकार करके राधा राधा रटे, किंत्वन्त्यंताहत जन मिमस्व प्रविष्टम कथंचित ज्ञात्वात्यंता गति मवकृत स्वक्रियम यन्न से चेत। यदि ऐसा पुरुष भी जिसमें धर्माभास नहीं है, मनमानी पापाचरण करने में डर नहीं है, कभी भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनी, नाम जप नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, ऐसा पुरुष भी यदि वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करके राधा 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 ऐसा रटे, तो कह रहे अब उसको कुछ करना बाकी भी नहीं रह गया। इसी से श्रीधाम वृंदावन स्वीकार करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। श्री वृंदावन धाम नित्य चिदानंदमय है, और हमारा वास करते हुए भी अपराध बन रहा है। देखो, धाम में हम शौच कर रहे हैं, लघु शंका कर रहे हैं, धाम में हम अपने शरीर जनित न जाने कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं। तो कह रहे श्री वृंदारण्य नित्यम विहित बहुत राक्षम्य पापा स्वधर्म त्यागी नो वेद गुरुवादिकमपि वचसा वंदित दूरा। वृंदावन मैं आप में वास तो कर रहा हूं, पर नित्य ना क्षमा करने योग्य अपराध कर रहा हूं। प्रिया प्रीतम की नित्य रस भूमि में जब हम वास करते हैं तो हमारी दिनचर्या जनित बहुत से अपराध हैं, बहुत से पाप हैं जो हमारे द्वारा हो जाते हैं, जो ना करने योग्य कार्य हैं। मानो जैसे वैष्णव अपराध है, व्यभिचार है, किसी को भी दंड देना है, किसी को गाली गलौज, ये तो रोको, ये तो रोका जा सकता। और कुछ ऐसे हैं जो स्वाभाविक हो ही जाते हैं। थोड़ी रज पात्र मार्जन के लिए हितधाम में, तो उधर पीछे खेत की तरफ रज में होता कि हमको वहां से लेना जहां कोई लघु शंका न कर सके। जैसे झाड़ी हैं उनके बीच में वहां कोई जाता नहीं, तो वहां से रज लाए, क्योंकि किसी जी के पात्र मार्जन। तो जो ही पहला फावड़ा मारा तो 2 खन खजूर, 4 हो गए। हम कहा हे भगवान, ये बहुत बहुत पीड़ा हुई। हम कहा इसमें हम कोई दूरबीन लिए थोड़ी देख रहे थे, अब हम तो रज के लालच से रज लिया, और वो वहां छुपे हुए रज में। तो ऐसे अपराध बन जाते हैं। जैसे अब वर्षा का समय था, टार्च रखते नहीं थे, मस्ती से पद गुनगुनाते चले आ रहे, नीचे से पच्च से आवाज आई। अब ऐसे बहुत गौर से देखा तो एक मेढक फैला मिला। हम कहे हे भगवान। तो उस दिन से छोटी सी टार्च जो है मांग कर व्यवस्था की कि भाई टार्च तो कम से कम पैर के नीचे क्या है तो दिखे। कई ऐसे अपराध हैं जो अनजाने में बिल्कुल ना चाहते हुए बन जाते हैं। धाम में बहुत बड़ी बात है, किसी भी धाम के जीव को किसी भी, जैसे कोई कहता है हम धाम से तुलसी ले जाएं,
वो मना करते हैं, धाम से मत ले जाना, बाहर से लाके धाम में लगा दो, बहुत